मोहब्बत करने वाले बहुत मिलते हैं, बट जो निभाने वाला मिलता है वो एक शख्स अगर आपको मिल जाए, और आज के टाइम पे ऐसा कोई शख्स जिससे आप, अगर एक लड़का आपकी ज़िंदगी में आता है और आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करता है, मतलब वो, अगर कोई लड़का आए और आप में चेंजेस करे, फिर तो। स्वागत है सना आपका टेली चक्कर पर। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। बिग बॉस ओटीटी में जाने के वक्त मैंने आपसे पूछा था कि अगर दिल का परिंदा उड़ा घर में तो कहाँ लैंड करेगा। आपने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था नहीं उड़ेगा। अब पता चला क्यों नहीं उड़ा था, वो ऑलरेडी कैद था कहीं। सही हक बात है ये। कितना पुराना प्यार है ये? क्या ये बचपन का प्यार है, क्या है? प्लीज हमें बताइए। नहीं, ये बचपन का प्यार नहीं है। पहले तो मैं ये बोलूँगी, मुझे लगता है वाजिद जी किसी के दिल से निकली हुई सच्ची दुआओं का नतीजा है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। उनकी और मेरी दोस्ती तकरीबन 4 साल पुरानी है। हम इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं क्योंकि वो क्रिएटिव में काम करते हैं, ये ZTV का क्रिएटिव। बट जो हमारा नज़दीकिया, जो हमारी जो बड़ी, वो बड़ी पिछले 1 साल से, जब उन्होंने मुझे पूछा कि आप सिंगल है क्या है, और फिर मैंने उनको बोला हाँ, वो टाइम पे मैं सिंगल थी। मैंने कहा हाँ, तो इज़ लाइक मुझे आपकी जैसी लड़की थी, मुझे उनके जैसा लड़का चाहिए था। क्या है ना, आज के टाइम पे ऐसा शख्स मिलना जिसके अंदर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी एट द सेम टाइम जो मेरी तरह मॉडर्न है, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ प्लस हैविंग दैट मॉडर्न माइंडसेट, इट्स रेयर। सो जब मैं उनसे मिली, मुझे लगा ये मेरे मेल वर्जन है, उनको लगा मैं उनके फीमेल वर्जन हूँ। तो हमने दोस्ती से आगाज़ किया और फिर देखते ही देखते, कसम से आई एम टेलिंग यू दिस ऑन रिकॉर्ड, आज तक कभी किसी ने किसी को आई लव यू नहीं बोला। इस तरीके से आगाज़ हुआ ही नहीं। इट जस्ट वेंट ऑन सो ऑर्गेनिकली, जैसे इट वॉज जस्ट मेंट टू बी। प्रपोज वगैरह नहीं किया? नहीं, मैं कसम से कह रही हूँ, मैं आज भी वाजिद जी से पूछती हूँ, वाजिद जी किसने किसको आई लव यू बोला, हमें याद ही नहीं आता। इट वेंट सो ऑर्गेनिकली। आई डोंट रिमेंबर कि ऐसा कोई स्पेसिफिक डे था जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया या मैंने उनको किया। दोस्ती से आगाज़ हुआ एंड इट जस्ट वेंट ऑन सो स्मूथली ऑर्गेनिकली। एंड कब मेंटली इन माई हेड ही वॉज ऑलरेडी माई हस्बैंड एंड इन हिज हेड एंड माइंड आई वॉज हिज वाइफ ऑलरेडी। सो इट वॉज़ अ वेरी क्रेजी कनेक्शन। मैं कह रही हूँ मेरी ज़िंदगी में तब आए जब मैं खुदा से दुआएं मांगती थी कि यार मुझे कोई, अब मुझे बस हो गया, मुझे कोई सही शख्स चाहिए। वो मेरे टाइम पे उस वक्त मेरी ज़िंदगी में एंट्री लिए, तब मुझे गॉड से एक सिग्नल मिल गया था दैट ही इज़ द राइट गाय फॉर यू। सो अभी आप कहाँ हो? उनके घर पर या अपने घर पर? नहीं, अभी मैं अपने घर पर हूँ क्योंकि हाँ। अभी सिर्फ मेरा निकाह हुआ है। जो रुखसती होती है उसके बाद मैं जाऊँगी उनके घर पे, तो वो भी यहाँ पर मुंबई में रहता है। तो रुखसती के बाद जो इंशाल्लाह अभी दिसंबर 1st वीक में है, सो बस दिन गिन रहे दिन गिन रहे हैं। या अच्छा, इतना मतलब, अच्छा मुझे ये बताइए, इन 4 सालों में कितना इम्पोर्टेंट और स्पेशल उन्होंने आपको फील कराया? किन एक्शन से? उनका लव लैंग्वेज क्या है? मैं बताऊँ, पहले तो 4 साल काउंट मत करो, वो 3 साल छोड़ दो, क्योंकि वो तो एक बहुत नॉर्मल सलाम दुआ थी। उस तरीके से हमने एक दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं। पिछले 1 साल से, स्पेसिफिक 1-1.5 साल से हमारी जो नज़दीक है वो बढ़ी है, तो उसको काउंट करके येस, आई थिंक ही मेक्स मी फील लाइक आई एम क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। जब वो मेरे साथ होते हैं, उनका तवज्जो मेरी तरफ रहता है। जैसे आजकल एक वर्ड यूज़ करते हैं ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, मैं कहूँगी वो ग्रीन फ्लैग नहीं, वो ग्रीन फॉरेस्ट है। और वो इतने ग्रीन फॉरेस्ट है कि मेरे जैसी लड़की भी उनके सामने रेड फ्लैग लगेगी। मतलब वो इतने प्यारे हैं, आप यकीन माने, जब मेरा बिग बॉस भी हुआ था, आई वॉज नॉट वेरी कीन कि करना है नहीं करना है। वो घर पर आके उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को बोला, प्लीज़ ये उड़ने के लिए बनी है, इसको मत रोको, इसको करने दो। जब मैं बिग बॉस के घर में थी, उनका बहुत बड़ा एक एग्जामिनेशन था, इम्तिहान था। किस लिहाज से, आप बेशक मेरी PR टीम से पूछ लो, वो पीछे पड़े रहते थे इसके इंस्टा पे क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। अम्मी को रोज़ कॉल करते थे, आप ठीक है ना, मेरे लिए कंटेंट बनाते थे। मतलब उन्होंने क्या नहीं किया, मेरे दोस्तों से बात करते थे, अपने ऑफिस में बोलते थे इसको वोट्स। तो मतलब उनके एफर्ट्स जो मैंने देखे ना, आज मुंह पे बोलने के तो कोई भी बोल सकता है आई लव यू, है ना, मोहब्बत करने वाले बहुत मिलते हैं, बट जो निभाने वाला मिलता है, वो एक शख्स अगर आपको मिल जाए, और आज के टाइम पे ऐसा कोई शख्स जिससे आप बहुत मोहब्बत करें और वो भी आपसे रिटर्न में मोहब्बत करे, रेयर है, मिरेकल है ना। मतलब जिससे हम मोहब्बत करते, कई मरतबा वो हमसे मोहब्बत नहीं करता, वाइस वर्सा होता है। अगर उसको मुझसे मोहब्बत है तो मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, एक इस तरीके। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा शख्स मिलना
माशाल्लाह थू जहाँ मैं भी उनसे उतनी मोहब्बत करती हूँ वो भी मुझे मोहब्बत करते हैं। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज़हनसीब हूँ कि खुदा ने मुझे वाजिद जी जैसे शख्स से नवाजा। ही जस्ट केम एट द टाइम व्हेन आई नीडेड समवन। आई वाज इन द वेरी टॉक्सिक फेज ऑफ माई लाइफ एंड बट कहते हैं ना कभी कभी बुरे लोग ज़रूरी है तभी आपको अच्छे लोगों की कदर होती है। मेरे साथ यही हुआ। मैं वो टाइम पे तहज्जुद पढ़ती थी, हम में एक नमाज़ होती है तहज्जुद की नमाज़, वो सुबह 3:30 से 4 के बीच की होती है। मैं रो रो कर दुआएं मांगती थी, मैं कहती थी अब मुझ में ताकत नहीं है, अल्लाह ताला अब जो मेरी ज़िंदगी में शख्स आएगा ये मुझे फाइनल चाहिए। और आई थिंक 2-3 दिन में एंट्री हो गई उनकी। मैंने मैनिफेस्ट किया उनको, उन जैसा शख्स। कैसे है वो, रोमांटिक है या नहीं है? अबाउट कैसे है? इन टर्म्स ऑफ मैं आस्किंग कि कितना डेट पर ले जाते हैं, कहाँ डेट पर जाते हो, मैं पैप्स को भेजूँ वहाँ पे? वाजिद जी कैसे है, क्या है वाजिद जी बस मेरे हैं बट हाँ कोई नहीं आ रहा यहाँ, कोई भी नहीं है। बहुत प्यारे इंसान है और बहुत बहुत एफर्ट्स लेते हैं। आई थिंक एक लड़की को क्या ही चाहिए, एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसके लिए एफर्ट्स ले। एज आई सेड ही इज जस्ट very effortless in whatever he does for me and moreover मेरे अम्मी अब्बा को अपने अम्मी अब्बा की तरह ट्रीट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूँ, उन्होंने मुझे कभी तब्दील करने की कोशिश नहीं की। अगर एक लड़का आपकी ज़िंदगी में आता है और आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करता है, मतलब वो लड़का आपके लिए सही है। अगर कोई लड़का आए और आप में चेंजेस करे फिर तो आपकी शख्सियत कोई बदल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे लड़के के साथ रह के। उन्होंने मुझ में कभी इतनी सी भी तब्दील लाने की कोशिश नहीं की। अरे सर तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम ये नहीं करो, तुम वो करो, तुम जैसी हो तुम वैसी रहो। मेरा सरनेम भी चेंज करने उन्होंने मुझे बोला आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ से खौफज़दा होती थी जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ क्या कोई मेरा काम समझेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पार्टनर बहुत सिक्योर होना चाहिए जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उस इंडस्ट्री को समझने के लिए। क्योंकि मैं इतने दिन रोज़ के गाने करती हूँ तो मुसलसल मेरी मुलाकात होती है नए नए लोगों से, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अच्छा ये क्लोज़ हो जाएगी किसी और लड़के से। ऑन कॉन्ट्रेरी इन्होंने तो मुझे सामने से बोला बिग बॉस करो, आपका कुछ ना कुछ तो वायरल होगा, आपकी ज़ुबान ऐसी है, ये है वो है। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो कभी मुझे तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। तो इसीलिए जब ये चीज़ मेरे साथ हुई, मेरे लिए एफर्ट्स देना, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करना, सरनेम तक आई एम टेलिंग यू, प्रोफेशन चेंज करना तो दूर की बात है। आई आस्क्ड हिम अपफ्रंट अच्छा कुछ है तो मुझे बताओ, क्या मैं अपने आप में क्या तब्दीली लाऊँ, क्या करूँ, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं थोड़ी सी स्टूपिडिटी कभी कभी कर देती हूँ, आई वॉन्ट लाई, तो मैं उनको बोलती भी हूँ क्योंकि मुझे बोला जाता था, कोई मुझे बोलता था यू नीड थेरेपी, तो मैं उनको कहती थी वाजिद जी डू यू थिंक आई नीड थेरेपी? सर नो यू जस्ट नीड मी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बस वो था दिन। एंड Why people used to say कि you need therapy? मतलब कुछ लोग होते हैं ना जब आप जैसे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको लगता होगा कि मैं थोड़ी सी ओवर द टॉप हूँ, जो मैं शायद हूँ कभी कभी, मूडी हूँ। और मैं नहीं, हर लड़की ऐसी होती है बट एक वैसा शख्स जो आप जैसी हो आपको वैसे एक्सेप्ट करे, वो आपकी लाइफ में आ जाए तो नथिंग लाइक इट। कहते हैं ना जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो वो कुछ भी करेगी आपको उसकी हर चीज़ अच्छी लगेगी। तो जब अगर किसी को लगा होगा कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, प्रोबेबली उस शख्स ने मुझे कभी उस तरीके से नहीं चाहा, एंड आई एम ग्लैड। जब एक रिश्ते की हम शुरुआत करते हैं ना तो हम सब कुछ बताते हैं ताकि कुछ रह ना जाए। बिल्कुल 100%। आपने सब बता दिया, सब कुछ बता दिया। ही नो अबाउट योर टॉक्सिक रिलेशन जो आप बोल रहे हो। Yeah, he knows everything, whatever, be it toxic relation or toxic relatives, or he knows everything about whatever I have been through. And I think he also says कि अच्छा हुआ सनाया वरना मुझे आपकी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं मिलता, which is okay. He also had, see I think we actually met at the time when we both were healing, because अच्छा हमारा एक दूसरे से में दिलचस्पी बढ़ी भी क्यों पता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इत्तेफाक इतने हुए, जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा था उनकी ज़िंदगी में चल रहा था। आई एम लाइक अच्छा ये आपके साथ भी हुआ है, ओ ये मेरे साथ भी हुआ है। इतने सारे इत्तेफाक, मतलब हमें लगा कि ये शायद सच में रब ने बना दी जोड़ी, ऐसा वाला सीन था। माशाल्लाह इत्तेफाकों का सिलसिला था, हाँ, जो हमारा एक्चुअली कनेक्शन था माशाल्लाह। एंड दैट्स हाउ व्हेन वी थॉट कि प्रॉब्ली दिस इज़ फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। ये किसका आइडिया था हाँ। टू गो टू मक्का एंड गेट मैरिड?
एक्चुअली ये मुझे वाजिद जी ने, जब हम शुरू में आगाज़ किए थे, तब उन्होंने बोला था कि सना मुझे ना शादी बहुत ही ऐसी पीसफुल वाली चाहिए। मैंने कहा मुझे भी तामझाम वाली नहीं चाहिए, निकाह एकदम सादगी से चाहिए। सो वी वन डे आई जस्ट वोक अप एंड आई कॉल्ड हिम एंड आई एम लाइक लिसन, अम्मी अब्बा को भी तो उम्रा कराना है, व्हाट इफ़ वी डू दिस। ही लाइक मैं भी तो आपको बोल रहा था कि मुझे सादगी से चाहिए, तो करे क्या। मैंने कहा कर सकता है। अब वहाँ पर बुलावा आना भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे अम्मी अब्बा का उम्रा भी हो जाएगा, उनकी अम्मी भी साथ में चली थी, उनका भी उम्रा हो जाएगा, एट द सेम टाइम मेरा निकाह भी इतनी पाक जगह पर हो जाएगा। बस कोशिश की थोड़ी सी और ऊपर वाले ने कामयाबी दे दी। मतलब आई डोंट थिंक मुझसे खुशनसीब कोई लड़की है। मैंने बस सोचा और ऊपर वाले ने वो अमल करके दे दिया और मेरा वहाँ पर इतनी पाक जगह पर निकाह। क्योंकि जब वीडियोस आए तो वी वर लाइक कि शी इज सो लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स वेरी यू नो आई कैन रिलेट इट। बहुत मुशक्कत करना पड़ता है जब आपको आपके पसंदीदा जगह पर जाके पसंदीदा इंसान से शादी करना है तो। यस, एंड उसके बाद जजमेंट्स के लिए भी आप ओपन हो जाते हो, लोग आपको फिर जज भी ज्यादा करते हैं। क्योंकि क्या मुझे तो सारे पॉजिटिव, कौन था नेगेटिव करते हैं कि अच्छा अब ऐसे लोगों को लगता है कि उम्रा जाकर आ गई है तो फिर अब मुझे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। ऐसे लोगों की सोच होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। नहीं, टचवुड मैक्सिमम कमेंट्स मेरे लिए पॉजिटिव ही थे, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, ये लोगों की सोच होती है। दे आर नॉट रॉन्ग व्हाट दे आर थिंकिंग, बट सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मुझे लगता है कि खुदा के नज़दीक आप तब होंगे जब आप इंसान अच्छे हो। आप क्या प्रोफेशन में हो, क्या धर्म के हो, क्या कास्ट के हो, क्या कलर के हो, कैसे दिखते हो, खुदा के नज़दीक ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपका दिल कैसा है। और अगर मुझे लगता है अगर मैं अच्छी लड़की नहीं होती या पाक दिल की नहीं होती, 100% मेरा निकाह वहाँ नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर वही शख्स जाता है जिसका बुलावा आता है। ये लिखी बात है, ये सच बात है। वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, जिसका बुलावा लिखा है वही जाता है। सो yeah, I mean, alhamdulillah, I'm blessed. Now I'm gonna ask you this question कि जब आप बिग बॉस के घर में गए तो उन्होंने क्या एडवाइस दिया था आपको, और आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि ये बंदा अच्छा है, ये दोस्त है, इसने तेरे साथ ऐसा किया, क्या था उनका रिएक्शन? हाँ, सबका रिव्यू उन्होंने मुझे दिया। Of course he is creative, you know, involved in one channel, तो उनका वो पर्सपेक्टिव बहुत अलग रहा होगा। क्या उन्होंने बोला था? Your connection, your bond with Vishal, your bond with Nezi, your bond with the another Sana, तो क्या कुछ रिएक्शन था उनका? एक का बताया मुझे। एक का ओह गॉड, मुझे इतना तो नहीं याद है, लेकिन जिनका स्पेसिफिकली उन्होंने दिया था, हाँ, उन्होंने मुझे डेफिनेटली कहा था कि साई आपका बहुत अच्छा दोस्त है। उसने आपका तब साथ दिया जब आप निकल रहे थे और आप जा सकते थे, बट ही स्टूड फॉर यू। तो आया तो दिमाग को कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। तो ठीक है, वो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मुझे पता था आई ऑलवेज ट्रस्टेड माई गर्ल, तो मुझे सच कभी हुई नहीं। तो इट वॉज लाइक दैट। फिर नेजी के साथ उनको मेरा बॉन्ड अच्छा लगा। ही फाउंड रणवीर सर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बट नेजी को बहुत आला दर्जे का इमिटेट करते हैं अजित जी। हाँ भाई, ही इज़ वेरी गुड विद इमिटेटिंग। तो नेजी इज ऑलवेज आर। अच्छा, ये मुझे बता दिया आपने, अब मुझे मिलने दो कहीं। अरे सेम मतलब ही लव्स नेजी, लाइक सना सबसे आला, उनका फेवरेट कैरेक्टर था नेजी, एक सबसे आला दर्जे का एंटरटेनिंग कैरेक्टर। तो उसने हमारा मीडिया राउंड भी एंजॉय किया होगा बहुत। हमारे फ्रेंड के साथ जो हो गया। यस, आपकी भी तारीफ की उन्होंने, क्योंकि आपने मेरा वहाँ पर आपने मेरे मौजू पे बात की थी कि सना सुल्तान को नहीं अच्छा लगता। सो ही सेड कि वो बहुत अच्छे रिपोर्टर है। तो आपकी भी उन्होंने तारीफ किया। वो बहुत बारीकी से देखते, जो चीज़ मुझसे भी मिस हो जाती है मुझे बताते कि आपको पता है ये टाइम पे ये हुआ था, ये टाइम पे हुआ था। अच्छा, एक्चुअली बीइंग अ क्रिएटिव दे आर वेरी शार्प माइंडेड, वेरी शार्प इन दिस, या आई नो। तो या मतलब इट वाज क्रेजी। व्हाट्स नेक्स्ट? Lot of things, I'm telling you, माशाल्लाह। अरे शादी हुई है, I'm talking about honeymoon. Honeymoon, oh God. So me and Wajid ji, we both are very much locked up with work, but inshallah mini honeymoon करेंगे, hopefully. Mini honeymoon कहाँ जाओगे? खार? Wajid ji, we need to discuss about this serious topic as to where we are going on honeymoon, because I also have work commitments, he also has got work commitment, तो I think हमें थोड़ा ये sort करना पड़ेगा। और पूरी जिंदगी हमारे पास चले जाएंगे। I love this sentence, mini honeymoon करेंगे। Mini अभी साथ में रह रहे तो अच्छा, मतलब बस रूम चाहिए? यार नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब बस ये है कि
अरे यार, एक तो माशाल्लाह रिलेशनशिप इज वेरी मच हलाल अल्हम्दुलिल्लाह, सो सब कुछ बहुत कायदे से हुआ, तो वी आर एक्चुअली वेटिंग कि कम हम एक्चुअली साथ में रहने लगे। तो हम लोग को हनीमून का ऐसा सच कोई फिलहाल वैसे क्रेज नहीं, हमने सोचा नहीं है। हमारा ये था कि हमारा उम्रा, हमारे अम्मी अब्बा का उम्रा सही सलामत से हो जाए और हम लोग का निकाह अच्छे से हो जाए, जो माशाल्लाह हुआ। बट हनीमून का ऑनर से भी सोचा नहीं। भी सबसे पहले आपको बताऊंगी, फिर मैं बस पहुंच नहीं जाना वहां पर बस शर्त बस ये है। पता चला नॉक हो रहा है हाँ, दरवाजे। लिहाजा मालूम पड़ा बाहर आ जाओ, मुझे आंसर का कॉल आएगा, सर मीडिया आई ये नहीं करना। यू नेवर नो, वो भी मैं सरप्राइज दे दूं। देखो, निकाह का भी आपको कोई इल्म नहीं था। नहीं था, करेक्ट नहीं था। मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव कर रहा था कि बोल रही है बट इतनी सॉफ्ट हार्टेड लड़की बिग बॉस के घर में जाएगी, पक्का कुछ ना कुछ होगा, पर नहीं हुआ। वो तो अब पता चला ना क्यों नहीं हुआ वरना आई वाज नॉट रॉन्ग। वरना मे बी करेक्ट। अभी वाला बिग बॉस देख रहे हो? जरा भी नहीं, इंटरेस्ट जरा भी नहीं, कसम से वक्त ही नहीं मिल रहा। अब मेरा अभी एक गाना कल ही रिलीज हुआ है, बट मैं जस्ट उम्रा से आई हूँ, तो इसके लिए अभी फिलहाल मैं थोड़ा प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मेरा आला गर्ल गाना रिलीज है, फिर मेरी नेक्स्ट ईयर एक मूवी आ रही है वैम्पायर डायरीज, तो बहुत सारी चीजें हैं। वैम्पायर डायरीज मूवी? हाँ, वैम्पायर। इज इट ऑन ओटीटी या थिएटर? नो, इट्स गोना बी थिएटर रिलीज। ये मैंने भोपाल में शूट किया था इसी साल। इस साल बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। मैंने मूवी शूट की है, मैंने बिग बॉस किया, मेरा निकाह हुआ। दिस ईयर वाज एक्चुअली प्रीटी मच गेम चेंजर फॉर मी। अब बस आला गर्ल इंशाल्लाह, उससे मुझे बहुत होप्स हैं इंशाल्लाह। हाँ, लेट्स होप कि अच्छा हो जाए। खुद की आवाज़ वाला गाना है, ये चीज़ से मैं वायरल हुई हूँ, ये जो आला लफ्ज़ है। फिर अभी शायद लोगों को तंज लगेगा, बट गाना कुछ ऐसे एंड होता है कि सिर्फ आला आला बोलती है बोलकर मुझे बदनाम कर दिया, मैंने वही आला लफ्ज़ उठाकर अपना नाम कर दिया। ये किसको तंज लगेगा? जो चिढ़ाते होंगे, मुझे क्या पता कौन चिढ़ाता है, किसी ने लोग चिढ़ाते होंगे। तो मैंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना दी ना। अब मैंने अपना नाम ही आला गर्ल रख दिया है। Correct. मेरा कोई ब्रांड होगा आला गर्ल, मेरा स्टेज नेम जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ आला गर्ल इन द हाउस। इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, कई बार ऐसा होता है कि बिग बॉस जैसा शो आर्टिस्ट को या तो बहुत ज्यादा हाइप दे देता है, गेयर अप कर देता है उनके करियर को, या तो वो एकदम से ही गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। व्हाट हैपेंड विद यू? With me, alhamdulillah, it worked wonders for me if you ask me, because as I said, मुझे एक डायरेक्शन मिला है। मैं जाने से पहले आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा परफॉर्मर करियर कैसा चलेगा, क्या चलेगा। जब मैं बाहर आई, आई गॉट प्रोड्यूसर्स अप फ्रंट, सामने से आप गाओ, हम पैसे लगाते हैं। लेबल, मेरा हाथ ना आने वाली रिलीज हुआ, लेबल ने पैसे लगाए मेरे ऊपर। अब मेरा आला गर्ल, बड़ा लेबल है, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मेरे पर पैसे लगाए, तो एक मेरी फेस वैल्यू बढ़ी कहीं ना कहीं। आला गर्ल जो है वो मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। ये जो टैग है, सबका एक टैग होता है ना सिंगर्स का, एक सबका एक स्क्रीन नेम होता है। ये जो मेरी आला गर्ल, इसने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी है। इंशाल्लाह इन कमिंग 6 months यू विल नो व्हाई आई एम सेइंग दिस विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। आई हैड अ विजन एंड टचवुड, मैं जो भी सोच रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग लाइक दैट फॉर मी। मुझे बहुत लोग बोल रहे कि आपने अभी अपने करियर में ये टाइम पे क्यों निकाह कर लिया, ये टाइम तो अब आप ग्रो हो रही थी, बैक टू बैक आप गाने कर रही थी, आपने ये टाइम क्यों चूज़ किया। मुझे कितने लोग पूछते हैं, बट आई नो मैं जो सोच रही हूँ, जो मेरा विजन है, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। आई नो दिस इज गोना वर्क फॉर मी। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं बोल रहे हैं कि इस वक्त क्यों शादी कर लिया, शादी और काम और सक्सेस का सच में कोई इतना गहरा कनेक्शन होता है क्या? मुझे नहीं लगता ये। इनफैक्ट मुझे लगता है निकाह के बाद लड़के और लड़की दोनों की ज़िंदगी तब्दील होती है, उनके रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। खुदा कहता है आप निकाह करो, आप बेफिक्र रहो, मैं दरवाज़ा खोलने वाला हूँ, आपकी रिस्क होगी। किसी किसी को लगता है ना काम कब मिलेगा, लड़की कमिटेड है। अरे मेरा टैलेंट और सक्सेस का इससे क्या लेना देना, मुझे भी समझ में आता। और यकीन माने, एक नहीं, मुझे बहुत लोगों ने बोला, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई थिंक इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता था। हाँ, अगर मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होता जो मेरे काम में अड़चने पैदा करता और कहता कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मेरे लिए काफ़ी मसले मसाइल होते। बट ही इज़ द वन हू सपोर्ट्स मी। ही इनफैक्ट टेल्स मी अभी ये रिलीज़ करो, अब ऐसे करो, वैसे करो, तो मुझे डायरेक्ट करते हैं, इनफैक्ट मेरी हेल्प करता है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कोई इशू है। और इंशाल्लाह आई थिंक आई विल बी एबल टू प्रूव दिस कि कई मरतबे निकाह के बाद लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल होती है अगर उसको सही लाइफ पार्टनर मिला है तो। आई वॉन्ट टू बी दैट इंस्पिरेशन फॉर पीपल दैट डोंट बी स्केर्ड ऑफ गेटिंग कमिटेड टू समवन।
Correct. if your life partner is correct, you can actually go further in life. और ये लिखी बात है, सक्सेस आपकी ना जब आप किसी का कमिटेड होते हैं ना, इट्स वेरी मच प्रोपोर्शनल टू विच पर्सन यू आर विद. कभी कभी तो अच्छी खासी लड़कियां जो लाइफ में अच्छा कर रही है, गलत शख्स के साथ रहती तो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है. अच्छा, अगर बात कर ले दीज शादी के बाद बदले हुए माहौल की एंड ऑल, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, बहू बनोगे. अभी तो खैर मम्मा थी आपकी, मम्मा वैसे बड़ी केयरफुल है, बहुत केयरिंग है, बहुत, और बहुत उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत खूबसूरत है. हम आए थे आपके घर, मुझे लग रहा है मैं घंटों बैठा था वहाँ पर. हाउ स्वीट. लेकिन अब ससुराल में आप जाओगे, हाँ, वहाँ सासू माँ है, वहाँ यू हैव टू वर्क. तो वो दिल्ली में मेरा, अरे तो उनको भी तो बेड टी चाहिए होगा, कॉफी चाहिए होगा. हाँ तो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, क्या हो गया है. मैं वैसे बड़ी अच्छी वाइफ मटेरियल हूँ, ऐसे मुझे लगता है. वाजिद जी, एम आई राइट? हंस रहे होंगे वो. वाजिद जी मुझे मिल जाए तब पता वाजिद जी हंस रहे होंगे. आई स्वेयर वो हंसेंगे जब मैं कभी दिया है उनको कॉफी बना के, चाय बना के? नहीं ना, मौका ही नहीं मिला कभी चाय कॉफी बनाने का. इंशाल्लाह बना के. कुछ भी 4 साल में मौका ही नहीं मिला? 4 साल काउंट मत करो. अच्छा, क्या तो 1 साल में नहीं मौका मिला. 365 अभी जब हम वहाँ उम्रा के लिए गए थे, वो जो रेडीमेड होटल वाली जो कॉफी होती है, जब मम्मी अब्बा सबको दे दी मैंने बना के, वो तो ठीक है. बट जो एक्चुअल वाली होती है वो वाला मौका नहीं मिला, प्रॉपर किचन में जाके बनाने वाली. मतलब बंदे ने रिस्क ले लिया. अरे फुल. लेकिन मैंने लिसन, मेरी अम्मी ने उनको पहले ही बोला है कि मेरी बेटी को कोई खास खाना बनाना नहीं है, तो उन्होंने ये बोला मैं काम वाली नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने लिए बीवी देख रहा हूँ. वहाँ तो मेरी अम्मी इन पे फ्लैट हो गई. अच्छा, ये लड़का सही है. हाय सना सुल्तान, योर आला गर्ल इन द हाउस एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर. कीप वाचिंग. मच लव. ओके बाय.